दुनिया के सबसे शांत लोग कहाँ के होते हैं? वह कौन सा देश है जहाँ पर रात नहीं होती? दुनिया में सबसे लंबा टनल कहाँ बनाया गया है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्ट सिटी। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे ही देश नॉर्वे के बारे में। तो चलिए नॉर्वे की डिजिटल यात्रा पर चलते हैं। नॉर्वे का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, लेकिन पूरी दुनिया इसे केवल नॉर्वे के नाम से ही जानती है। एरिया के हिसाब से यह देश यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल एरिया लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इस देश की सीमा की बात करें तो इसकी सीमा स्वीडन, फिनलैंड, रसिया और डेनमार्क से लगती है। हालांकि एरिया के लिहाज से यह देश अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जो लगभग 54 लाख के आसपास है। तभी तो कहा जाता है कि नॉर्वे में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे। एक तो यहाँ की जनसंख्या कम है, ऊपर से ये लोग हमारे देश के लोगों की तरह एक दूसरे से बहुत कम न के बराबर मिलते जुलते हैं। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है, लेकिन यह भी दो तरह की होती है। भाषा एक ही है दोस्तों, लेकिन उसे दो अलग अलग तरह से बोला जाता है। पहले तरीके को बोकुमल और दूसरे तरीके को निनॉक्स कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो लोग रोड पर चलते हुए आपको दिखेंगे, वो लोग आपको सुबह ऑफिस जाते वक्त जरूर मिलेंगे। छुट्टी के वक्त आपको यहाँ के लोग पार्क में दिख सकते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में। अगर आप कभी नॉर्वे जाते हैं तो आपको वहाँ की करेंसी के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको बता देते हैं। यहाँ की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है और एक नॉर्वेजियन क्रोन 8.38 रुपये के बराबर होता है। नॉर्वे की कुल भूमि में से 70% हिस्सा आपको ग्रीन जोन में ही दिखेगा। कहने का मतलब है आपको शहर के बाहरी एरिया में सिर्फ पहाड़ और हरियाली ही दिखेगी। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता। यहां पर रात में 12:43 पर सूरज डूबता है और उसके 40 मिनट बाद फिर उग जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में किसी भी लड़के का कुछ न कुछ नाम होता है, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लड़कों को दो नाम से बुलाया जाता है, एक है ऑड और दूसरा है इवन। दोस्तों, नॉर्वे की लड़कियों को हर तरह के काम में शामिल किया जाता है। यहाँ पर लड़कियाँ आपको फौज में भी दिखेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर लड़कियाँ ट्रक ड्राइविंग से लेकर ट्रेन चलाते हुए भी आपको दिख जाएंगी। आपको एक बात जानकर हैरानी हो सकती है, जहाँ हमारे देश में पेट्रोल लगभग 100 रुपये लीटर के करीब है, वहीं नॉर्वे में ये 150 का आंकड़ा पार कर चुका है। जबकि नॉर्वे दुनिया का एक बड़ा तेल निर्यातक देश है। वैसे तो दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का सबसे शांत देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने काम से ही मतलब रखते हैं। यहाँ के लोग दूसरों के कामों में दखलंदाजी नहीं करते जब तक कि उनसे कुछ पूछा न जाए। दोस्तों, अगर आप नॉर्वे में शराब पीना चाहते हैं तो आप शराब सिर्फ उन्हीं दुकानों से ले सकते हैं जिनका नाम विन मोनोपोलेट होगा, जो केवल शहरों में 1 या 2 जगह होता है। मतलब आप शराब सिर्फ शहरों में ही पी सकते हैं। नॉर्वे की जनसंख्या बहुत कम है, इसके नाते यहाँ के लोगों को बहुत सारी सहूलियत मिल जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ आपको नॉर्वे के हर एक व्यक्ति की कमाई का लेखा जोखा एक वेबसाइट पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग कितना पैसा कमाते हैं और कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, ये आपको एक वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। नॉर्वे के लोगों को एजुकेशन का बड़ा शौक होता है। यहाँ के लोग शाम के बाद ज़्यादातर आपको लाइब्रेरी में ही नज़र आएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के लोगों को लिखना भी बहुत पसंद है, और जब ये किसी किताब को पब्लिश करते हैं तो यहाँ की सरकार पहले उसकी 1000 कॉपियाँ खरीद लेती है और उसे अलग अलग लाइब्रेरीज में भेज देती है। नॉर्वे के एक बड़ा ही अजीब कानून है। यदि आप किसी कुत्ते को पालते हैं तो आप उसे बांध कर नहीं रख सकते। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस में आप उसे बांध सकते हैं, वरना नहीं। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा टनल मौजूद है, जो 25 किलोमीटर लंबा है। यह टनल लिटरल और ओरलिन को जोड़ता है। टनल के अंदर का नज़ारा देखकर आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। आपने जापान के सबसे पॉपुलर फूड सुशी के बारे में सुना ही होगा। सुशी जापान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है, लेकिन आजकल जापान के लोग इस सुशी में सैल्मन डालकर खाते हैं, और इसकी उत्पत्ति का श्रेय नॉर्वे को जाता है, क्योंकि 1918 में नॉर्वे के लोगों ने इस डिश की शुरुआत की थी। नॉर्वे में किसी व्यक्ति का मर्डर करने पर न तो आपको फांसी होगी, न ही उम्र कैद। यहाँ पर आपको 21 साल की जेल होगी, क्योंकि इसे नॉर्वे में बहुत बड़ी सज़ा माना जाता है। 21 साल के बाद आपको रिहा कर दिया जाएगा। नॉर्वे में कुल 50,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। हालांकि ऐसे भी कुछ आइलैंड्स हैं जहां पर सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन इन सभी आइलैंड्स की मेंटेनेंस नॉर्वे की सरकार हमेशा करती ही रहती है। नॉर्वे में एक शहर है जिसका नाम हेल है, मतलब नर्क। ऐसा नाम इस शहर को इसलिए दिया गया है क्योंकि इस शहर में केवल जंगल ही जंगल है, और आपको यहाँ एक अलग तरह की आवाज़ भी सुनाई देगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों,
इस शहर में 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। बात करें लिविंग स्टाइल की तो यह देश इतना अमीर है कि यहाँ पर शायद ही आपको कोई भिखारी मिले। नॉर्वे में हरियाली बहुत ज़्यादा है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के लोगों को और यहाँ की सरकार को जाता है, क्योंकि इन्हें ग्रीन लाइफ की इम्पोर्टेंस अच्छी तरह से पता है। साल 2008 में नॉर्वे की सरकार ने अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए $1 बिलियन का दान दिया था। नॉर्वे के किसी भी डिजिटल या प्रिंट ऐड में आप 12 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं ले सकते, यह पूरी तरह से बैंड है। नॉर्वे के लोगों को बर्फ़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इसलिए यहाँ के लोग बर्फ़ में खूब मस्ती करते हैं। नॉर्वे पूरी दुनिया में FM रेडियो को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश है। नॉर्वे की सरकार ने ये 2017 में कदम उठाया, लेकिन किसी को पता नहीं कि रेडियो को क्यों बैन कर दिया गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्दी हम इसके पार्ट 2 को लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए फैक्ट सिटी।